स्टेजेस इन टीचिंग वोकेबलरी के वोकेबलरी लफ्ज़ सिखाने के में जो स्टेजेस आती हैं वो यहाँ पर बताई हुई हैं। व्हाट डू वी मीन बाय स्टेजेस के स्टेजेस जो है इनसे क्या मुराद है कि स्टेजेस क्या होती है कि हम जब नई वोकेबलरी नए अल्फाज सीख रहे होते हैं तो उसको इफ़ेक्टिवली सीखने के लिए कुछ मराहल आते हैं, कुछ स्टेप से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर चार बुनियादी स्टेजेस के बारे में बताया हुआ है। फर्स्ट कौन सी है कि पहले मरहले में उस्ताद की हेल्प से दूसरों की हेल्प से वर्ड्स को नोटिस किया जाता है। पहली बार उसे नोटिस किया जाता है। फिर जो दूसरी स्टेज है उसमें लफ्ज़ को मदद से टीचर्स की हेल्प से रिकग्नाइज किया जाता है, उसे पहचानने की कोशिश की जाती है। और तीसरी स्टेजेस में क्या आता है कि अल्फाज को खुद मतलब बगैर किसी मदद के उसको पहचाना जाता है। आखिर में क्या होता है कि दोनों काम होते हैं, मतलब बगैर ना सिर्फ अल्फाज को पहचाना जाता है, स्टूडेंट पहचानता है, बल्कि उसे मौसर तरीके से इस्तेमाल भी करता है। तो यहाँ पर इसका अब क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पैसिव वोकैबुलरी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता एक्टिव वोकैबुलरी में तब्दील हो जाती है। क्या पहले नोटिस किया जाता है वर्ड को रिकॉग्नाइज़ करना, तो ये पैसिव वोकैबुलरी है। जब स्टूडेंट खुद उसे रिकॉग्नाइज़ भी करता है और बगैर किसी हेल्प के इस्तेमाल भी करता है, तो ये प्रोडक्टिव वोकैबुलरी बन जाती है। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि नॉलेज जो है वोकैबुलरी जो है ये स्टेप बाय स्टेप हासिल की जाती है, जिसे मुख्तलिफ स्टेजेस के ज़रिए नीचे एक्सप्लेन किया गया है। आगे आ जाता है फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या है कि नए अल्फाज को समझना। यह फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट में नाउन का इंट्रोडक्शन बताया कि नाउन ये सवाल आ जाता है कि पहले नाउन क्यों सीखा जाता है, उसको क्यों अंडरस्टैंड किया जाता है। तो क्योंकि जब बच्चा बोलता है, बोलना स्टार्ट करता है, वो मामा बाबा कार मतलब ऐसी चीज़ें बोलता है जो समझ में आती हैं, वो स्पेशल चीज़ें बोलता है, तो वो नाउन्स में आती हैं। अब नाउन्स में चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ एनिमल्स आ सकते हैं। यहाँ पर बताया हुआ है कि जो कंक्रीट नाउन्स होते हैं यानी ठोस इसमें होते हैं, उनको सिखाने के लिए विजुअल एलिमेंट्स बेस्ट होते हैं। ये ज़्यादा मददगार साबित होते हैं और इसके लिए रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर कुछ हवासे खमसा के बारे में बताया हुआ है कि साउंड्स, स्मेल्स और टेस्ट जो है ये भी अल्फाज को सीखने में अहम किरदार अदा करते हैं। अल्फाज क्या मुख्तलिफ चीज़ों के नाम होते हैं। तो अब यहाँ पर एडजेक्टिव्स के बारे में बताया गया है। एडजेक्टिव क्या होते हैं कि ये सिफ्त होती है, इसमें ऑपोजिट चीज़ें होती हैं, ऑपोजिट चीज़ें अल्फाज सिखाए जाते हैं, जैसे बिग स्मॉल लॉन्ग शॉर्ट वगैरह। तो यहाँ पर बताया हुआ कि अमूमन इसे भी पिक्चर्स के साथ शो किया जाता है यहाँ, लेकिन यहाँ पर भी रियल लाइफ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा हेल्प करते हैं। और जैसे वर्ड सॉफ्ट है या रफ है, तो इसमें रियल लाइफ चीज़ें मतलब आप कोई ऐसी चीज़ लें जो सॉफ्ट सी है कुशन वगैरह की तरह, और रफ आप कोई भी चीज़ लें खुरदरी सी, तो टच के ज़रिए उन्हें सिखाएं तो ये ज़्यादा बेस्ट है, ना कि सिर्फ तस्वीर के ज़रिए से। आगे इंट्रोड्यूसिंग अब्स्ट्रैक्ट्स। अब्स्ट्रैक्ट्स के बारे में बताया हुआ यानी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम तस्वीरों के ज़रिए शो ऑफ नहीं कर सकते, उनके मतलब फ्लैश कार्ड्स वगैरह के ज़रिए नहीं सिखा सकते, उन्हें सिखाना मुश्किल होता है। बल्कि इन्हें क्या किया जाता है कि मिसालों के ज़रिए, वजाहतों के ज़रिए, सिनोनिम्स, डेफिनेशंस के मतलब उनकी तारीफ़ के ज़रिए वो क्या होते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है, उससे मुतबादल अल्फाज के ज़रिए ही हम उन्हें सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर अर्ली और लेट का कंसेप्ट है, तो इसे बताया गया है कि इसे सिखाने के लिए जो मिसालें और वजाहतें हैं उसे बेहतर तरीके से सिखाई जा सकती हैं, ये दोनों टर्म्स। आ जाती है सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज में क्या किया जाता है कि अल्फाज को पहचाना जाता है।
यहाँ पर बिंगो के बारे में बताया हुआ है। बिंगो क्या है? बिंगो जो है ये एक निहायत ही मुफीद गेम होती है जो टीचर्स के ज़रिए से टीचर्स की तरफ से होती है। टीचर्स इस गेम को बनाते। आगे यहाँ पर बताया हुआ है कि जो कम उम्र के लर्नर्स होते हैं उनके लिए बिंगो कार्ड्स इस समय बिंगो कार्ड्स क्या होता है? बिंगो कार्ड्स को इलस्ट्रेशन के साथ यानी कि ऐसे कार्ड्स इस्तेमाल करते हैं जिन पर तस्वीरें बनी होती हैं, जैसे कि ये एक बनाया हुआ है। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि टीचर्स क्या करते हैं कि अल्फाज को ऊंची आवाज में बोलते हैं और वो बच्चे जो कि पढ़ सकते हैं, जो बच्चे पढ़ सकते हैं उनके लिए ऑपोजिट तरीका अपनाया जाता है, यानी उन्हें कार्ड्स पर अल्फाज लिख कर दिए जाते हैं। आगे आ जाते हैं मैचिंग वर्ड्स। मैचिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसकी पॉसिबिलिटीज काउंटलेस है। यानी इसमें क्या किया जाता है कि स्टूडेंट्स को कहा जा सकता है कि वो ऑपोजिट्स को आपस में मिलाएं, मुतजाद अल्फाज को, सिनोनिम्स को, फिर क्या करें वर्ड्स को उसकी डेफिनेशन के साथ मिलाएं, पिक्चर्स को वर्ड्स के साथ मिलाएं, तो ये काउंटलेस है। आगे बताया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है कि एक तहरीरी मतन होता है, एक रिटन टेक्स्ट दिया जाता है। वो किसी भी डिस्क्रिप्शन बयान के बारे में हो सकता है, सॉन्ग के बारे में हो सकता है, लेटर के बारे में हो सकता है, इवन शॉर्ट स्टोरी हो सकती है। क्या किया जाता है इसमें? ब्लैंक स्पेस, खाली खाली जगह होती है। रिटन टेक्स्ट होता है उसमें खाली जगह होती हैं। खाली जगह को पूरा करने के लिए अल्फाज की फहरिस्त दी जाती है। टीचर्स क्या करते हैं, उस तलबा क्या करते हैं कि वो इन खाली जगहों को और अल्फाज की फहरिस्त के साथ दुरुस्त अल्फाज का इंतखाब करके पूर करते हैं। यहाँ पर बताया कि आप लॉन्गर टेक्स्ट भी अडेप्ट कर सकते हैं और लॉन्गर वर्ड्स लिस्ट भी दे सकते हैं। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि वोकेबलरी जो भी अपने अल्फाज सीखे होते हैं उनको इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पर फर्स्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया हुआ। डिस्क्रिप्शन यानी आप कोई भी इवेंट है, ठीक है, कोई भी इवेंट हुआ है उसकी फोटो है न्यूज़पेपर में, या आपने कोई भी रिसेंट आपने सफ़र किया है, ठीक है, किसी ट्रिप पर गया उसके बारे में आपने कोई तजुर्बा किया तो उस तजुर्बे तक स्टूडेंट्स के पास क्या होता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसे वो बयान कर सकते हैं। मतलब किसी इवेंट को, किसी ट्रिप को बयान करते हुए स्टूडेंट के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिन्हें बयान करते हुए वो नए अल्फाज जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। आगे बताया फिल इन द ब्लैंक्स नो ऑप्शन। इसमें क्या होता है कि ऑप्शन नहीं होता, अपनी समझ के साथ करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स को एक रिटन टेक्स्ट दिया दिया जाता है जिसमें खाली जगह होती है, एक तहरीर होती है। उसमें क्या होता है कि जो वर्ड मुनासिब होता है, फिट आता है, मुनासिब, वहाँ पर मुनासिब अल्फाज खुद मुंतखब करके उन उस खाली जगह को पुर करना होता है। यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर तो एडवांस लेवल के आला दर्जे के स्टूडेंट्स हैं तो हर जो खाली जगह है, ब्लैंक स्पेस है, उसके साथ इशारा दिया जा सकता है। इशारा क्या होता है? मतलब ये चीज़ नाउन है, ये चीज़ एडजेक्टिव है, ये चीज़ एडवर्ब है, ये बताया जा सकता है। और आगे माइंड मैप्स और ब्रेन स्टॉर्मिंग है। तो माइंड यानी नक्शे ज़हन में कोई भी अल्फाज हो तो उसके बारे में बहुत सारे अल्फाज आ जाते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब भी होता है कि बहुत ज़्यादा लफ्ज़ों का जो ख़यालात का तूफ़ान आ जाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा अल्फाज। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को बताया जाता है, यहाँ पर अब एग्जांपल है कि मौसम को बयान उसकी वजाहत करने के लिए जो वर्ड्स के बारे में सोचना, अल्फाज सोचें मौसम को बयान करने के लिए। तो क्या होता है कि माइंड मैपिंग मैपिंग में होता है कि सेंटर में एक लफ्ज़ लिख लिया जाता है, उसके गिर्द दायरा बना लिया जाता है और उसके इर्द गिर्द क्या किया जाता है कि जो भी अल्फाज उससे रिलेटेड आ रहे होते हैं वो लिख दिए जाते हैं, जिस तरह इधर ये बना हुआ है। तो क्या होता है कि उसे सेंटर में लिख दिया जाता है और सर्कल बना दिया जाता है। फिर क्या करते हैं कि हर वर्ड जो कि आ रहा होता है जहन में, उसे स्टूडेंट्स के ज़हन में आ रहा होता है तो उससे सर्कल से जो निकलने वाली एरोज़ होती हैं, जो भी रेज़ होती हैं, उनकी सूरत में उन्हें लिख दिया जाता है।
और यहाँ पर बताया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं कि पहले से जो उन्होंने अगर मौसम के बारे में कुछ पढ़ा है कि मौसम ठंडा होता है, गर्म होता है या दरमियाना होता है, तो वो अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। चिली का मतलब होता है ठंडा, स्क्रॉचिंग स्कॉचिंग का मतलब होता है कि गर्म, और मिल्क का मतलब होता है कि दरमियाना सा। तो यहाँ पर बताया कि ये एक एक्टिविटी है, गेम है जो स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास में खेल सकते हैं कि गेस व्हाट आई एम थिंकिंग, के अंदाज़ा लगाओ मैं क्या सोच रहा हूँ। वो क्या करते इसमें क्या होता है कि एक स्टूडेंट जो होता है वो कहता है कि मैं थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं एक ऐसी चीज़ के जगह के बारे में सोच रहा हूँ जो कि बहुत बड़ी है, ह्यूज है, ठीक है। और जो वहाँ पर विज़िटर्स आते हैं उनको घूमने के लिए, मतलब उस पूरी जगह को देखने के लिए कई घंटे लग जाते हैं। और ये एक मतलब शानदार बिल्डिंग है और पुरानी है, ठीक है। और इसके फ्रंट में क्या है कि जदीद ग्लास का एब्राम है, तो इस ये एक वो इस बारे में बता देगा। फिर क्या करें स्टूडेंट्स, क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बारी बारी इस चीज़ को बयान करने की कोशिश करेंगे कि ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। इस तरह से ये एक मश्क होती है।